इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास जानकारी है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न इस प्रकार के आते हैं कि तुलसी का सेवन कैसे किया जाता है, तुलसी को कब तोड़ा जाता है, तुलसी को कब पानी देना चाहिए। बहुत सारी उनकी कन्फ्यूजन्स हैं। ये कन्फ्यूजन्स आज मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। देखिए बिल्कुल आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें ये कहा जाता है कि तुलसी को इस दिन ना तोड़ें, इस दिन ना तोड़ें, ऐसा ना करें, वैसा ना करें। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को लॉजिकल तरीके से समझनी चाहिए। तुलसी माँ जो है वो भगवान कृष्ण की बहुत प्रिय है, भगवान विष्णु की बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो थे वो भगवान विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं। तो उनको भी ये बहुत प्रिय है तुलसी, और इसके साथ साथ भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है। तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का रूप भी माना जाता है, लक्ष्मी माँ का ये स्वरूप मानी जाती है। इसी वजह से इनका विवाह शालिग्राम से किया जाता है जो कि विष्णु का रूप है। तो तुलसी माँ जो है वो लक्ष्मी माँ का ही रूप मानी जाती है। इसलिए आप अपने घर में किस जगह इन्हें रखें, किस दिशा में इन्हें रखें, इसके लिए भी बहुत सारी बातें हैं जो आज आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी पता चल सके। चलिए पहले प्रश्न की बात हम करते हैं। प्रश्न करते हैं लोग कि क्या तुलसी को पूर्णमासी के दिन तोड़ना चाहिए, क्या तुलसी को एकादशी के दिन तोड़ना चाहिए या उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपसे एक बात कहूँगी, तुलसी माँ को आप किसी भी दिन, तुलसी के पत्तों को आप किसी भी दिन तोड़ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एक दिन का ध्यान रखना होगा, 15 दिनों में एक दिन। जैसे एकादशी 2 बार आती है महीने में, उसी प्रकार से द्वादशी भी 2 बार आती है महीने में। द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इसके पीछे एक लॉजिकल कारण है। तुलसी का प्रकाट्य माना जाता है द्वादशी का दिन, यानी कि उस दिन तुलसी माँ प्रकट हुई थी। तो ऐसे दिन में उनको नहीं तोड़ना चाहिए, उनके पत्तों को तोड़कर आप उसे यूज़ ना करें। अगर आपको किसी औषधि के स्वरूप में भी उसे इस्तेमाल करना है तो पहले दिन आप तोड़ सकते हैं, द्वादशी के दिन आपको इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी किसी भी दिन आप तुलसी को तोड़ सकते हैं, एकादशी का दिन हो, पूर्णमासी का दिन हो, कोई ऐसा विधान नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, तुलसी को आप प्रार्थना करके तोड़ें। हमेशा आप जब भी उन्हें तोड़ें बहुत ही प्यार से तोड़ें, किसी भी पत्ते को आप झटके से ना तोड़ें। ये मानते हैं कि वृंदा जब तुलसी में परिवर्तित हुई तो उनके बाल जो थे वो तुलसी की पत्तियां बन गए। तो इसलिए जब भी उन्हें तोड़ा जाता है बड़े प्यार के साथ उन्हें तोड़ें ताकि उनको किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, कोई नुकसान ना हो। देखिए वृंदा के लिए जो कहानी है, जो आप विष्णु भगवान की कहानी वृंदा के साथ सुनते हैं, उसको मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में और बताया है, आप उसको वहाँ जाकर भी सुन सकते हैं। तुलसी विवाह की कथा के बीच में भी आपको वो कहानी मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न ये है कि तुलसी को पानी कब देना चाहिए। देखिए तुलसी एक पौधा है, आप पौधों को पानी देते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से, क्योंकि उन्हें प्यास लगती है, उनका खाना है वो। आप लोगों को भी प्यास लगती है तो तुलसी को भी प्यास लगती है उसी प्रकार से जिस प्रकार से सामान्य पौधों को पानी देने की ज़रूरत होती है। देखिए जब हम ये देखते हैं कि ये दिन है, इतवार का दिन है, रविवार का दिन है, इस दिन हमें पानी नहीं देना चाहिए, आपके घर में तुलसी हो और वो सूखी हो, तो आप ये समझकर उसे पानी नहीं देंगे कि आज तो रविवार है, आज हमें इसे पानी नहीं देना है। तो ऐसा कोई विधान नहीं है। जैसे आप लोगों को प्यास लगती है, आप उसी समय पानी पी सकते हैं जब आप प्यासे हों। तो बिल्कुल अगर आपके घर में तुलसी सूखी हुई है तो आप उन्हें पानी दें, और उतना ही पानी दें जितनी उनको ज़रूरत है। इस बात का भी ध्यान रखें। आप लोगों को सर्दी गर्मी का भी ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों में ज़्यादा पानी दिया जाता है और सर्दियों में कम पानी दिया जाता है। एक और प्रश्न जो लोग करते हैं कि घर में राम तुलसी लगानी चाहिए या श्यामा तुलसी लगानी चाहिए, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि दोनों ही तुलसी समान रूप से उतनी ही आदरणीय है, उतनी ही आप लोगों के लिए वो श्रेष्ठ है। इसलिए आप दोनों में से कोई भी तुलसी लगा सकते हैं, परंतु इनके औषधीय महत्व जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। राम तुलसी जो है वो ठंडी तासीर की मानी जाती है, और जो कृष्ण तुलसी है वो थोड़ी गर्म तासीर की मानी जाती है। राम तुलसी का प्रयोग बच्चों के लिए, बच्चों की औषधियों में ज़्यादा होता है, और वहीं कृष्ण तुलसी का प्रयोग जो है वो बड़े लोगों की औषधियों में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उसकी तासीर जो है वो थोड़ी
तीखी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, जब किसी को किसी प्रकार की सर्दी ज़ुकाम होता है, तो हम अक्सर चाय में उबाल कर तुलसी देते हैं। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो श्यामा तुलसी को उबालना चाहिए। अगर हम राम तुलसी को उबालते हैं, तो उसे उबालना अच्छा नहीं माना जाता, उसके औषधीय गुण कम माने जाते हैं। श्यामा तुलसी को उबाल कर चाय में देना चाहिए और जो राम तुलसी है, उसके पत्तों को तोड़कर चरणामृत में डालना चाहिए। जब हम चरणामृत ग्रहण करते हैं, तो उसमें भी तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं, तो उसमें आप राम तुलसी डालें। ठंडा होता है वो पेय और उसको उसमें डालने से उसके औषधीय गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी बहुत सारी मेडिसिन्स बनती हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत बड़ी साइंस है, इसको इतनी छोटे से तरीके से बताना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं तुलसी माँ के लिए। और भी अगर आपके प्रश्न हों तुलसी के विधान के बारे में, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों को मैं आपके उत्तर बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।